रविवार को रायपुर स्थित एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायकों ने हिस्सा लिया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुपस्थिति ने बैठक में चर्चाओं को जन्म दिया। बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो सके। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक की अगुवाई की और विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की रणनीति तैयार की। अब क्या बनी है रणनीति, कैसे कांग्रेस घेरेगी सत्ता दल को, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। कांग्रेस दल की बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस 16 से 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। स्थगन प्रस्ताव, धनाकर्षण और अनुपूरक बजट जैसे विषयों पर चर्चा के साथ जनता के लंबित कार्यों को भी सदन में उठाने की योजना बनाई गई। बैठक में इस बार कांग्रेस ने नया प्रयोग किया है। पहली बार पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को भी आमंत्रित किया। इन वरिष्ठ नेताओं से अनुभव साझा करने और सरकार को सदन में घेरने के सुझाव मांगे गए। महंत ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि प्रदेश में धान खरीदी और शराब बेचने जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य को बदहाली की ओर धकेल दिया है और कांग्रेस हर मिनट का उपयोग जनता के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के सुशासन के दावों की असलियत को जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई भी कमी नहीं है, भले ही सत्र 1 महीने का क्यों ना। कांग्रेस ने भाजपा पर महिला सुरक्षा, शिक्षा और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर जमकर निशाना साधा। बैज ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और बच्चों को टॉयलेट में पढ़ने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चर्चा चाहती है, ना कि हंगामा, लेकिन अगर सरकार चर्चा से बचती है तो हंगामा स्वाभाविक है। तो इस विधानसभा सत्र में आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाली चर्चाओं में भरसक हंगामा देख सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल ने स्पष्ट किया कि सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह जनता की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद खत्म करने के दावे पर टीएस सिंहदेव ने अपनी चिंता जताई। शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन सिंहदेव ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की समय सीमा तय करने से निर्दोष लोगों के फर्जी एनकाउंटर जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कांग्रेस ने भाजपा के इस जल्दबाजी वाले रवैये की आलोचना की है और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का यह विषय किसी पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरगुजा में नक्सलवाद समाप्त करने के भाजपा के दावों पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रहे वाद विवाद के ऊपर रिपोर्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।